देश के लाखों एनआईओएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से पहले महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के, जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि हाई कोर्ट से जो फाइनल जजमेंट आया था उत्तराखंड की तरफ से, क्या उसको लेकर के स्थिति को स्पष्ट करेंगे। क्या कुछ मेंशन किया गया था, किस आधार पर जो है डीएलएड को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने को लेकर के निर्देशित किया गया था। कौन से मानक थे जो कहीं ना कहीं जिनके आधार पर आप सभी को जीत मिली और एनआईएएस के डिग्री जितने भी डीएलएड डिग्री धारक थे उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने को लेकर के सरकार और बीएड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया, ये सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें और सभी को शेयर भी करें। ये वो साथियों आदेश है, कहीं ना कहीं इसका हिंदी वर्जन हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। यहाँ पर बात करें तो ये जो आपकी याचिका है, कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखेंगे उसमें स्पष्ट की गई है 207/2021 की। अगर इस याचिका पर बात करें जो फाइनल जजमेंट आया था वो हम आपको एक बार जरूर इंगित कराएंगे पॉइंट टू पॉइंट। अगर बात करें तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे आपके केपी उपाध्याय जी थे और ये स्पष्ट किया गया। अगर साथियों बात करें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो ये निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत पाने के लिए वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी है। रिकॉर्ड की मांग करते हुए जो है सैल्यूटरी की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें और तीसरे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अनुलग्नक 1 संचार दिनांक 6/1/2021 के साथ साथ वाद के अनुलग्नक 2 आदेश को रद्द करें। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश था उसको रद्द करने की बात की गई है। और 15 जनवरी 2021 सचिव शिक्षा जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसके तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद के लिए चयन प्रक्रिया के बीच में चयन मानदंड में बदलाव किया जा रहा है। बात करें दूसरे पॉइंट की तो परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें निर्देश दिया जाए कि सरकार में काम करने वाले गैर प्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नोएडा यूपी के प्राथमिक शिक्षा में 18 माह का ऑनलाइन डिप्लोमा को शुरू किया जाए। सरकारी सहायता प्राप्त, सरकारी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को किसी भी कानून के अभाव में उत्तराखंड राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बराबर नहीं माना जा सकता। देश निर्देशन की प्रकृति और रिट आदेश, यह निर्देश राज्य के उत्तरदाताओं को उत्तराखंड सरकार के अनुसार चल रही चयन प्रक्रिया को सख्ती से समाप्त करने का आदेश देना है। प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियम 2012 29/2019 तक संशोधित, बच्चों के शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ पढ़ा गया। हम पहले ही 14/9/2022 की 2021 डब्ल्यू संख्या 350 सहित रिट याचिकाओं के बैच में अपना निर्णय ले चुके हैं। उक्त निर्णय के आलोक में वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार हम वर्तमान रिट याचिका को खारिज करते हैं। बात करें तो इसमें जो स्पष्ट रूप से बात की गई थी कि 18 माह का जो कोर्स है उसको वैलिड ना माना जाए, 2 वर्ष के डिप्लोमा धारक के बराबर ना उनको माना जाए। ये कहीं ना कहीं याचिका जो थी जो स्पष्ट रूप से की गई थी, ये इसमें प्रेयर की गई थी जिसको स्पष्ट रूप से खारिज किया गया है। और उस निर्णय की बात की गई है जो एक और महत्वपूर्ण याचिका है 350/2021 जो कहीं ना कहीं आपकी उत्तराखंड जो है हाईकोर्ट का ही आदेश है, उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि जो याचिका ले जाकर के जाया गया था कहीं ना कहीं उसको खारिज किया गया। तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये मांग जो सरकार या बीएड डिग्री धारकों की थी वो खारिज हुई है और जो निर्णय लिया गया था डीएलएड उम्मीदवारों के पक्ष में उस पर निर्णय कायम रहा है। अब बात करेंगे जो आपकी जिस आदेश की यहाँ पर बात की गई है, ये वो फाइनल जजमेंट है जो कहीं ना कहीं 2 महत्वपूर्ण याचिकाएं जिनके आधार पर फैसला हुआ था और दोनों याचिकाओं के आधार पर सरकार और बीएड सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब दूसरी याचिका की बात कर लें, उस पर क्या आदेश आया था उत्तराखंड हाईकोर्ट का। बात करें तो ये महत्वपूर्ण जो फाइनल जजमेंट आपका निकल कर आया था, देखें तो 350/2021 याचिका पर बात करें तो ये एस.के. मिश्रा जो आपके हैं कहीं ना कहीं आलोक कुमार मिश्रा जस्टिस जो उनके माध्यम से इस फैसले को निर्गत किया गया था। यहाँ पर अगर बात करें तो मैं याचिकाकर्ता के वकील श्री शिवानंद भट्ट का कहना है कि यह रिट आवेदनों में इन समूहों से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसे रिट एप्लीकेशन की बेंच से अलग कर दिया गया। 2021 के WPSS नंबर 1255 को अंतिम निपटान के लिए 24
फरवरी 2022 को सूचीबद्ध किया जा सकता है। अगर यहाँ पर आगे बढ़े तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और इसमें सारे एडवोकेट को स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 में अगर बात करें तो एनसीटी के लिए विद्वान वकील जो है योगेश पंचोलिया जी रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इस याचिका में जो निर्देश जारी हुआ था उसमें जो एनसीटी की तरफ से भी उपस्थिति दर्ज कराई गई थी। अब यहाँ पे जो मेन आर्डर है क्या कुछ इसमें स्पष्ट किया गया है बात करें तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 यानी आप सभी को पता है कि जो आपके एनसीटी है श्री शशांक उपाध्याय, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील वरिष्ठ वकील श्री सीडी बहुगुणा ने जोरदार तर्क दिया कि मामला 3 निर्णयों के अंतर्गत आता है, जिसमें बिहार, त्रिपुरा और इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 15 दिन के भीतर मामले को जल्द से जल्द निपटाने का अनुरोध किया गया है, इसलिए हम सभी मामलों को लेते हैं। अगर बात करें सरल प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने पर कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या निजी स्कूल में पढ़ा रहा है उसे दूरस्थ शिक्षा मोड में प्रशिक्षण दिया जाना था और प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें नियमित प्राथमिक शिक्षक बनाया जाना था। सभी रिट आवेदनों में हमें एक कागज नहीं मिला या कम से कम याचिकाकर्ताओं के वकीलों को कोई कागज नहीं दिया जा सके जिसमें किसी भी याचिकाकर्ता ने वास्तव में सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन किया या प्राइवेट स्कूल, या इसलिए इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है उन्हें मामले में निर्देश लेने का कुछ समय दिया जा सकता है। बात करें तो ये जो आपके स्थिति को स्पष्ट किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो महत्वपूर्ण समय था जिसमें स्पष्ट किया गया है, जो आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी शिक्षक है नियमित रूप से वो शिक्षण कर रहा है तो उसको एक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और उसको एक स्पष्ट रूप से जो कहीं ना कहीं उसको प्रशिक्षित शिक्षक बनाया जाए। और अगर ये बात करें तो बिहार, त्रिपुरा के बाद उत्तराखंड में ये मैटर आया और 15 दिनों के भीतर इसका निस्तारण करने की बात की गई और स्पष्ट होता है जो हमने कल भी आपको बताया कि सूचना का अधिकार यानी आरटी जो पारित होने के बाद स्पष्ट किया गया था, जो भी व्यक्ति किसी सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी स्कूल में पढ़ा रहा है उसे दूरस्थ शिक्षा मोड में प्रशिक्षण दिया जाना और प्रशिक्षण पूरा होने पर उसे नियमित प्राथमिक शिक्षक बनाया जाना था। ये जो है माध्यम था 2009 में आरटीआई का जो शेड्यूल था, जो रूल था, उसका ये काम कर रहा है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे अप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षण कर रहे हैं और उनको शिक्षण जो है कहीं ना कहीं प्रशिक्षण दे करके उनको एक प्रशिक्षित शिक्षक बनाया जाए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी मौका दिया जाए। ये सारी चीज़ें घटनाक्रम घटित हुआ, ये मामला लंबित रहा और कहीं ना कहीं तीनों अगर राज्यों की बात करें यहाँ से ये मामला उठा, पटना हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया और स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं एनआईएस के माध्यम से जो डीएलएड किए हुए उम्मीदवार हैं वो सब जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका पाने को हकदार हैं। और उसी आदेश का अनुपालन करने को लेकर के शिक्षा मंत्रालय ने भी उस बात को स्वीकार किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी स्वीकार किया और उसके बाद जो है आपको पता है एनसीटी ने मानक जो तय किए थे उसमें बदलाव किया और सूचना जारी की और स्पष्ट किया कि पटना हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ये जो है आज सूचना जारी की जाती है कि जितने भी एनआईएस डीएलएड के माध्यम से अभ्यर्थी हैं या किए हुए डिप्लोमाधारी हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ उत्तराखंड की अगर बात करें तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार और वे डिग्री धारक सेटिस्फाइड नहीं हुई और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और सर्वोच्च न्यायालय में मामला सभी को पता है, जजमेंट हो चुका है और जजमेंट आपका जो है फैसला सुरक्षित हो चुका है। जजमेंट की स्थितियाँ अभी बरकरार हैं। जजमेंट में क्या इन चीज़ों का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि 3 राज्यों में हाईकोर्ट ने जो फैसला जारी क्या है कहीं ना कहीं उन्हें किसी मानक के आधार पर ही दिया होगा, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एनसीटी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रही है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किए हुए जितने भी डिप्लोमाधारी हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको लगातार हमारा प्रयास यही है कि इंगित कराएं, जिससे आपको स्पष्ट रूप से सारी जानकारियाँ एक ही समय के साथ एक ही जगह पर प्राप्त होती रहें। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अगर इस फैसले का इफेक्ट देखें क्या हो सकता है तो महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि हाईकोर्ट 3 हाईकोर्टों के माध्यम से और 3 राज्यों के माध्यम से जो फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है। कुछ तो पॉइंट्स ऐसे हैं जो एनआईएस डीएलएड उम्मीदवारों की जीत के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें बने हुए हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात
जो RTE 2009 के मानक हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं क्या उन पर बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा, क्या फाइनल जजमेंट होगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी स्थितियां अगर बात करें तो जो कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास होता है, ये स्पष्ट कर चुके हैं। अगर बात करें तो खुद जो है चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया है कि जो है कहीं ना कहीं जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट को उसको स्वीकार किया जाए। अगर लगता है फैसलों में त्रुटि है तो कानून बनाने का अधिकार कहीं ना कहीं विधायिका के पास है। तो कानून की स्थिति को देखें तो ये अभी स्पष्ट नहीं होगा कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के कोई ऐसा फैसला आएगा जो अभ्यर्थियों के अहित करेगा। लेकिन अगर आपको अवगत करा दें तो जीत के जो महत्वपूर्ण आधार हैं, हाईकोर्ट फैसले हो गए, आरटीई एक्ट हो गया, एनसीटी की गाइडलाइन हो गई, बहुत कुछ है जो कहीं ना कहीं डीएलएड के लिए निर्देशन प्राप्त करता है। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में हमने आपको अवगत कराई हैं जो हाईकोर्ट फैसले में थी और आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके फैसले को लेकर के, जो आपकी भर्ती को लेकर के और आपके जो मजबूत पक्ष होंगे उनके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से लगातार अवगत कराते रहेंगे। तब तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी तक पहुंचना चाहिए। ये हमारी और आपकी महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी बनती है। निवेदन और आशा के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।